ओम नमो नारायण। आज हम फिर से एक सन्यासी के साथ हैं, फिर से एक साधु के साथ हैं, फिर से एक साधक के साथ हैं। और जब साधक के साथ होते हैं तो साधना पर बात करते हैं। दो साधक आखिर मिले क्यों? दो साधक इसलिए मिलते हैं ताकि साधना में क्या कुछ गति हुई है, साधना में क्या कुछ चल रहा है, साधना में किस ऊंचाई को पहुंचना है, उस पर बात करते हैं ताकि दोनों का विकास हो सके, दोनों की साधना की ऊंचाई छू सके। दो साधक अपनी साधना के साथ साथ समाज कल्याण के लिए और क्या कर सकते हैं उस पर विचार कर सके, उस पर बात कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं महाराज जी। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, साधना क्या है? ओम नमो नारायण महाराज जी, नमो नारायण। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आध्यात्मिक यात्रा को लेके जो आपने कार्य कर रहा है उसमें लोगों की भलाई होगी, समाज का भलाई है। बहुत अच्छे लगते हैं। आप हमारे गुरु भाई हैं, इस बात की खुशी है। साधना हमारी मन को निर्मल करने में है। साधना का संपूर्ण यात्रा मन शुद्धि हेतु है। निर्मल मन परमात्मा का मन होता है, तो मन को निर्मल हेतु साधना को माध्यम बनाया जाता है। तो मेरे को लगता है साधना का यात्रा मन की निर्मलता से है, ताकि मन परमात्मामय हो जाए। जी हाँ महाराज जी, सामान्य जो आदमी है, सामान्य व्यक्ति को लगता है कि साधक के पास हम क्यों जाएं। सामान्य आदमी को लगता है कि साधक के पास इसलिए जाएं कि उनके पास कुछ सिद्धियां हैं, कुछ उनको ऐसा लगता है कुछ चमत्कार है इनके पास। आज साधना और साधक से संबंधित आमजन में ऐसा ही कुछ विचार उभर आया है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आजकल ज़माना संसार में जो चल रहा है, शॉर्टकट चल रहा है। मोबाइलें चल रही है, तो आप आजकल रील्स बन रही है। लोग सेकंडों में रील्स को बदल लेते हैं। यूट्यूब में नाना प्रकार के वीडियो है, लोग तरह तरह से वीडियो को बदल लेते हैं। पहले ज़माने में लोग कपड़े सिलाई करके पहनता था। आजकल 99% कपड़ा हर कोई रेडीमेड पहनता है। तो लोग जो भी चाहता है बहुत जल्दी चाहता है। वो कुछ करना चाहे तो जल्दी करना चाहता है, पाना चाहता है तो जल्दी पाना चाहता है। तो एक शॉर्टकट, एक मानसिक एक भावना है, तो इन विषयों में गुरुत्व प्रदान करता है, ताकि मैं किसी की साधक के पास जाऊं, मुझे वो चीज़ें मिल जाएगी। दरअसल ऐसा होता नहीं है। वो एक दूसरा विषय है जो साधक के पास जाया जाता है। साधक एक दूसरा विषय है जो समाज के लोग आता है, जो जिस विषय हेतु आता है उन विषयों का उद्देश्य मकसद को देखा जाता है। हर विषय साधकों के साथ कोई विषय ले जाने से उस विषय का निवारण होगा, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा। हर एक विषय का एक महत्व होता है। जो साधक के विषय होता है, जो संसारी जनों के लिए, वो संसारी जन को साधक वही विषय दे सकता है जो उसके रिलेटेड हो। हाँ जी। महाराज जी का कहने का भाव ये है कि जो भी संसारी व्यक्ति, जो गृहस्थ व्यक्ति समाज में जो रहता है और साधु के पास आता है, वो विषय वासनाओं को लेकर ना आए, वो कुछ साधना करने के लिए, साधना सीखने के ख्याल से आए। हाँ जी। साधक के पास यदि आप साधना सीखने आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कुछ भला हो सकता है। साधना सीखेंगे तो जीवन सध जाएगा। और महाराज जी ने कहा
साधना का उद्देश्य है मन को निर्मल करना। मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन हो तो रघुनायक, है ना। कहते हैं यदि आपका मन निर्मल होता है तो परमात्मा का, निर्मल मन परमात्मा का प्रतीक है, ईश्वर तत्व का, दैवीय तत्व का प्रतीक है। यदि आपका मन निर्मल होता है तो ईश्वर का वास होता है। तो संसारी लोग जो भी चमत्कार के चक्कर में साधुओं संतों के पास आते हैं, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। उन्हें साधना सीखने के लिए आना चाहिए, ताकि साधक के पास जो एक लंबे समय से साधना करने का अपना अनुभव है, उस अनुभव को ले जा सके, अपने जीवन में उतार सके, है ना स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी, एक बात और है जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है कि साधकों को देख के लोग, आपने कभी देखा, खुद भी नोटिस किया होगा, इस गेरुआ वस्त्र में लोग देखते हैं सीधे लोग प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन तत्क्षण उनके सवाल से लेकर उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जाग जाती हैं। वो पता नहीं क्या क्या उम्मीदें तुरंत में, लगता है कुछ सेकंड में या कुछ मिनट के भीतर पता नहीं क्या क्या उम्मीदें पाल लेते हैं साधक से। यह कहाँ तक जरूरी है? क्या यह, इस पर कुछ बोला जाना चाहिए? संसार में तनाव बहुत है। ये जो ज़माने, जो प्रतियोगितामूलक ज़माना है, हर कोई कुछ करना चाहता है, हर आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने से प्रतिद्वंदी होती है। ये ऐसे हर क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियाँ होने के कारण संसार में अनेकों लोग अधिकतर तनाव में रहता है। तनाव में रहने के कारण साधु संतों के जनों के पास शांति हेतु आते हैं। कुछ दिशा निर्देश हेतु आते हैं, कुछ अपनी जो इस तनाव हेतु उस सामने वाले व्यक्ति से हम अगर समाधान करना चाहते हैं, दरअसल ऐसा होता नहीं है। जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य पे ही सब कुछ निर्भर है। हम क्या करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य, हम दिनचर्या क्या है, वही हमारा जीवन है। तो हम एकदम से साधुओं के पास जाने से हमारा जीवन में कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक अवश्य हो जाएगा, उसका भी एक नज़रिया होता है, एक भाव होती है। तो मेरे हिसाब से साधुओं के पास कोई भी जाए, कोई भी आए, महापुरुष जनों के पास जाए तो भाव के साथ जाए, निष्काम भाव से जाए। मैं समझूँ उससे ज़्यादा लाभान्वित हो सकता है। हाँ, एक यह भी एक परंपरा चल पड़ी है कि साधु संतों के पास जाइए, अपनी समस्या का निवारण कर लीजिए, बदले में कुछ अर्थ, कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, आ जाइए। ये एक सामान्य मानसिकता लोगों के भीतर पनप रही है, या कई बहुत लंबे समय से पनप चुकी है। इसको भी निश्चित तौर पर सुधार किया जाना चाहिए। यह भी ठीक नहीं है। यदि आप यह सोचते हैं तो ऐसा नहीं है। आप, मैं बार बार कहता हूँ, साधु संतों के पास, साधकों के पास आप जाएं, उनसे साधना सीखें। साधना कैसे करना है वह सीखें। साधु संतों के पास जो आप जाते हैं और उनके चेहरे को देखकर, उनके वेशभूषा को देखकर, उनके आहार विहार को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर जो आप, कोई भी व्यक्ति जो आकर्षित हो जाता है, उसके पीछे कारण है साधना। साधु के पास यदि साधना है तभी तो वो आकर्षण का केंद्र है। आपके जीवन में भी यदि साधना होगी तो आप स्वयं भी आकर्षण के केंद्र बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि साधना करेगा तो जीवन में आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। वो कोई धन कमाने में अपनी साधना को लगा देता है। धन कमाने भी एक साधना ही है, बिल्कुल भौतिक जगत की साधना है, बाहरी साधना है, लेकिन साधना ही है। कुछ लोग मन कमाने में, मन को, स्वामी जी आपने बताया कि मन को निर्मल बनाने में भीतरी और बाहरी साधना, और दोनों साधना में स्वामी जी बैलेंस कैसे होना चाहिए। अंदर की भी साधना चलती रहे और बाहर जो समाज है, परिवार है, गृहस्थ जीवन है, उसके साथ भी कैसे सम्यक। पहले स्थायी रूप से विचार के द्वारा अपने लक्ष्य को निर्धारण करें।
भगवान भक्ति में मैं कैसे समय दूँ? समाज की, मेरी परिवार, पेट पोषण के लिए, संसार को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए हमें जो समाज के पास जाके जो हमें काम करना पड़ता है, हम एक काम करते समय जो भी विषय आते हैं उन विषयों से अलग होके हमें फिर भक्ति में लीन होना है। तो ऐसे में स्थायी रूप से विचार बनाएं, उस लक्ष्य को निर्धारण करें। भक्ति से मेरा दिनचर्या का विषय, जो भी मेरा काम का विषय होता है, उनसे पूर्ण रूप से अलग है। भक्ति अलग है, मेरा काम अलग है, इनसे इसका संबंध अलग है, इससे इनका संबंध अलग है। ऐसे एक पूर्णतः एक विचार बनाइए, उस विचार के ज़रिए अपना दिनचर्या को चलाइए। अगर विचारें नहीं बनेगी, दोनों को मैं समझता हूँ इकट्ठे करने में थोड़ा दिक्कत होगा। विचार के साथ चलाइए कि मैं इसको यही मानता हूँ, एक मान्यता प्रदान करें। भक्ति को मैं इस रूप से ले जाऊँगा और मेरे जो कर्म है, मेरे परिवार को चलाने के लिए उसमें जो समय देना पड़ता है, मुझे दौड़ भाग करना पड़ता है, उन चीज़ों में मैं ऐसे काम करूँगा। तो ऐसे एक विचार बनाना पड़ता है। महाराज जी के कहने का भाव यह है कि भाई भीतर की भी साधना करनी है और बाहर की भी साधना करनी है, दोनों में अपना शेड्यूल बनाइए, अपना एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य बनाकर ही आप अंतर और बाहर जगत की साधना कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक तो बात होगी नहीं। आप बाहर में जो कुछ भी कमाते हैं उसके लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ता है, एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है। वैसे भीतर भी बहुत कुछ है जानने को, भीतर कुछ नहीं बहुत कुछ है जानने को, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको समय देना होगा। यह सम्यक ढंग है जीवन जीने का, एक बैलेंस लाइफ जीने का एक प्रयोग है। साधक यही करता है। ऐसा नहीं कि साधक 24 घंटे आंख बंद किए बैठा रहता है। साधक भी तो स्वामी जी सब कुछ करता है। हाँ जी, साधक मनुष्य शरीर की, प्राणियों की, उस महापुरुष की वाणियों की, कल्याण की, दया की, जीव की, इन विषयों में अध्ययन करता है। आँख बंद करने का मतलब है अध्ययन। अध्ययन पूरा होने से हमारा स्वयं का साक्षात होता है। तो साधना अध्ययन का विषय है, अध्ययन ही है। साधना अध्ययन ही है, साधु अध्ययन ही है। जब ये विषय पूरा हो जाता है तो स्वयं से साक्षात होता है, तब अध्ययन भी पूर्ण होता है। तो साधु स्वयं को, सभी जगत की, ब्रह्मांड के विषयों को अध्ययन में समय बिताता है। हाँ जी, महाराज जी के कहने का भाव यह है कि साधु ने पहले स्वयं को जाना, फिर देखिए साधु समाज के लिए भी प्रार्थना करता है, प्राणियों के लिए भी, प्राणियों के कल्याण के लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए कई एक तरह से भार अपने सिर पर रख लेता है, अपने कंधे पर रख लेता है। यह साधु का सौभाग्य भी है और ये साधु का कर्तव्य भी है। एक सामान्य जन थोड़े से धन कमा करके इतना विचलित हो जाता है, इतना तनाव में आ जाता है, उसको लगता है पता नहीं क्या करे, जीवन को कभी भी लोग नष्ट करने पर उतार हो जाते हैं। वही एक साधु अनेक अनेक कार्य करता हुआ भी जीवन को बड़े प्रफुल्लता के साथ, बड़े उल्लास के साथ जीवन को जीता चला जाता है। और जितना जीवन को जीता चला जाता है उतना ज़्यादा और प्रसन्नता उसके भीतर आती चली जाती है, उतना ज़्यादा और प्रेरणा का स्रोत बनता चला जाता है। यही साधना का असर है, यही साधना का प्रतिफल है। साधना आप सबों के जीवन में फलित हो, साधना आप सबों के जीवन में उतरे। आप सब एक साधक से साधना सीखें और जब तक भीतर आपका नहीं सधेगा, बाहर आपने कुछ साध भी लिया तो अधूरा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।